हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 में आज आपको रिकवरी देखने को मिली है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी कुछ रिकवरी आई थी, लेकिन फिर से मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया है और एक डोजी टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन निफ्टी 50 का डिस्कशन निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करने वाले हैं। आइए मैं आपको सीधा वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। कल इस वाले सपोर्ट जोन का डिस्कशन किया था कि भाई या तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है, पहला हमने ये डिस्कशन किया था। दूसरा क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है और आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करने जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने जा सकता है और मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास में आपको जाता हुआ दिखाई भी दिया। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन आज फिर एक एक्स्ट्रा लेवल यहां पे ड्रॉ किया गया है क्योंकि मार्केट आज कंफ्यूज में रहा है। अगर आप देखेंगे इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला है। कहीं ना कहीं बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाए, बायर्स उसे ऊपर लेके चले गए, लेकिन सेलर्स चाह रहे थे मार्केट नीचे आए तो सेलर्स उसे नीचे की तरफ लेके आए। तो दोनों के बीच में एक फाइट सी चल रही थी। ये फाइट क्या पहली बार चली है? अगर आप ध्यान से इस वाली कैंडल पे भी फोकस करेंगे, आपको ये भी इसी तरह की कैंडल देखने को मिली थी। फिर अगले दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम भी दिखाया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट फिर से यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा? भाई, मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाए या ना दिखाए, लेकिन इस लेवल को समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। इसीलिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल चुका है, ये तो हमारे लिए बन चुका है रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन अब हम इस वाले लेवल को समझते हैं। ध्यान से अगर आप फोकस करेंगे, अगर आप जुलाई में जाएंगे, आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। फिर आप सितंबर में आए, सितंबर में भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। फिर आप आइए दिसंबर में, दिसंबर में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला था? दिसंबर में भी आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था और दिसंबर में ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल गया था। लेकिन उससे पहले हमें यहां से शार्प रिवर्सल्स या मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहे थे। अब अगर मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे रहा है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया और एक ऑल टाइम हाई आपको बैंक निफ्टी दे के गया। फिर एक दिन बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है। ध्यान से हर एक कैंडल को ऑब्जर्व करो, इस वाली कैंडल को भी ऑब्जर्व करो, इस वाली कैंडल को भी ऑब्जर्व करो और इस वाली कैंडल को भी ऑब्जर्व करो। ये जो कैंडल्स है, आप जानते होंगे अगर रेड कैंडल है तो ये ओपनिंग रहेगी, अगर हम बॉडी की बात करें ये क्लोजिंग रहेगी, और अगर ग्रीन कैंडल है ये ओपनिंग रहेगी, ये क्लोजिंग रहेगी। तो ध्यान से देखो, ओपनिंग हर एक कैंडल की यहीं पे हो रही है और यहीं से हमें शार्प रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। तो यानी कि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिलके इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल फिर से प्ले किया हुआ है और अभी मार्केट ने आज के दिन इसी जोन पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो यानी कि हमने डिस्कशन किया था कि अगर इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करने आ सकता है। अब यहां पे हमारे लिए दो चीजें जरूरी हो जाएगी। पहला, ये ट्रेंड लाइन, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया, प्लस दूसरा इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिल गया, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये नेगेटिव मोमेंटम और भी ज्यादा कंटिन्यू रह सकता है। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इन चीजों पे आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे, क्योंकि उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है ये 46,000 जो राउंड लेवल है, इसके अराउंड आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है। मार्केट इसके बाद सपोर्ट यहाँ पे लेने जा सकता है अगर दोनों का ब्रेकडाउन देता है। मार्केट ट्रेंड लाइन का भी आपको ब्रेकडाउन दे रहा है और इस वाले सपोर्ट जोन का भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपको एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या इस वाले रेजिस्टेंस जोन का क्या रोल है? भाई, आज भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, ऊपर भी गया है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे मिली है। यहां पे आपके लिए दो चीजें हैं। पहला, एक तो राउंड लेवल है 47,000 का, दूसरा क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। तो यानी कि अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में चाहते हैं तो इन दोनों का हमें ब्रेकआउट चाहिएगा।
तभी पॉजिटिव साइड ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ज्यादा ही कॉन्फिडेंस की बात करें तो मेन कॉन्फिडेंस तो तब आएगा जब मार्केट 48,000 को ऊपर की तरफ निकाल देगा, तब और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन वो चीज अभी काफी दूर है। फिलहाल आप नजदीकी इन दोनों चीजों पे फोकस करें। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हम और क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी समझेंगे, और आज मैंने 2 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। क्यों लगाया है? जिससे कि हम पीछे की और ज्यादा टेस्टिंग कर सके। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम टेस्टिंग करते थे कि जिससे पूरा चार्ट आ सके। आज मैंने 2 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है कि मैं आपको पीछे के भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को समझा सकूं। उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। लेकिन पहले लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। लॉजिक में भी आज बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं लाइक टारगेट यहां पे लिख देता हूं। 1000 लाइक टारगेट है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए। आइए अब सिचुएशन समझते हैं, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। भाई जैसे कि हमने यहाँ पे साफ साफ एक चीज नोट की कि मार्केट में हमारे लिए ये वाला जोन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखे थे कल वाली वीडियो में। लेकिन अगर उन सारी चीजों को भी हटा दे, सिंपल सिंपल लॉजिक की बात करें, बहुत ही सिंपल लॉजिक की बात करें जो हम हर रोज करते हैं, ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस डे लो। और क्या है यहाँ पे? ये क्या हो जाता है आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपके लिए? प्रीवियस डे हाई। ठीक है, मार्केट ने यहां पे भी टाइम स्पेंड कर रखा है, तो आप इन्हें भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या इसके अलावा भी कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट नजर आ रही? बिल्कुल मुझे दिखाई दे रही है, पता नहीं आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। ये वाले जोन पे फोकस करो, 47,000 का राउंड लेवल। अब जो पहली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल आपको यहां पे देखने को मिल रही है, साफ साफ देख रहे होंगे। नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने रिकवरी लेने की कोशिश करी, लेकिन हम पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप साफ साफ देखेंगे हमारा यहां पे क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो भी है, और मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई भी यहीं पे बना दिया। यहां पे मार्केट ने हमें 3 रेजिस्टेंस दे दिए, तो इसलिए ऊपर की साइड तो तब प्लान किया जाएगा जब मार्केट इनको ऊपर की तरफ निकालेगा। अगर आप देखेंगे मोमेंटम भी काफी बेहतर आया है, भाई मोमेंटम भी काफी बेहतरीन आया है। लेकिन क्या सिर्फ इनके तीनों के निकलते ही आपको ट्रेड प्लान करने लेना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या इनके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें प्लान कर लेनी चाहिए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। रूल को रूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस काफी नजदीक है 47,000। तो अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट भी देता है तो सिर्फ और सिर्फ आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं, लॉन्ग साइड पोजीशन का नहीं सोच सकते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ, जब मार्केट 47,000 का ब्रेकआउट दिया, नीचे टाइम स्पेंड भी किया, फिर ऊपर भी इसकी रेस्पेक्ट की, ये मोमेंटम आपके लिए कैप्चर करने लायक था। ठीक है, लेकिन ये भी ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, इसीलिए प्रॉपर अपने समय का इंतजार करो, ट्रैप में मत फंसो। क्योंकि अगर आप उल्टा सीधा ट्रेड करोगे कि अब मार्केट यहां से निकाल रहा है, वहां से वो निकाल रहा है, तो उससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। मैं आपको हमेशा एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पास कौन सा सेटअप है, कौन सी स्ट्रैटेजी है, वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। ठीक है, आप उसे अप्लाई कैसे करते हैं, उसमें जब तक आप अपने एक्सपीरियंस का तड़का नहीं लगाओगे, उसमें अपनी जो भी आपकी स्किल है उसके साथ उसे छोंक में नहीं डालोगे, तब तक वो स्ट्रेटेजी या वो सेटअप आपको रिजल्ट नहीं देंगे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, भले यहाँ पे सेटअप बन रहा हो, पास में ही रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, या तो ट्रेड को अवॉइड करो, या फिर अगर प्लान ही करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करो, ना कि आप लॉन्ग साइड अपनी पोजीशंस लेके जाओ। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैं हमेशा आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझाता था, आज मैंने 2 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें चार्ट पे दिखा सकूं। तो आइए इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट है 1000 लाइक, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। नहीं हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। आइए सिचुएशन समझते हैं।
फिलहाल मार्केट ने सपोर्ट कहां बनाया है? इस वाले जोन पे। रेजिस्टेंस कहां बनाया है? इस वाले जोन पे। ठीक है, पहले इन दोनों जोनों का डिस्कशन कर ले, क्योंकि यहां पे हमारे लिए दो चीजें और निकल के आ जाती है। पहली, हमारे लिए प्रीवियस डे हाई इसी जोन में हो जाता है। दूसरी, हमारे लिए प्रीवियस डे लो इसी जोन में हो जाता है। अगर आप फोकस करेंगे, ये भी हमारा इसी जोन में। क्या ये लेवल्स पहले भी इंपॉर्टेंट थे? बिल्कुल। अगर ऊपरले वाले की बात करें, ये रेजिस्टेंस रहा है काफी इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट रहा है, और आज भी मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। क्या निचले वाला जोन भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। ये तो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा है। कैंडल्स का हमने डिस्कशन किया था कि कैंडल की आपको क्लोजिंग यहीं पे मिल रही है, तो ये पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रहा। आज भी मार्केट ने इसी वाले सपोर्ट जोन में सपोर्ट लिया है। क्या यहाँ पे कुछ और चीज भी ध्यान देने लायक है? बिल्कुल है। वो ट्रेंड लाइन जहां पे मार्केट आज जिसके पास सपोर्ट लेके गया है, जो कि हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी। इतनी चीजें तो हमें क्लियर यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यानी कि अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हमारे लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीवियस डे हाई। क्या उससे पहले भी कोई रुकावट है? बिल्कुल है। 47,000 की एक हल्की सी रुकावट है, यानी कि एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड अभी पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए आपको, क्योंकि ये मार्केट के लिए रुकावट हो सकती है। आपको इन चीज का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो ये सिचुएशन तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो नीचे की तरफ आप क्या देखेंगे? नीचे की तरफ हमारे लिए 3 चीजें हो जाती है। पहला, प्रीवियस डे लो है हमारा, ठीक है, इस जोन में। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन भी है हमारे लिए एक सपोर्ट। तीसरा, यहां पे ऑलरेडी ही एक सपोर्ट जोन है। तो यानी कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू होता है, तो यहां तक हम स्कैल्पिंग तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड भी हम एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं बना सकते जब तक कि इन तीनों का हमें ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिले, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिले, और इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिले। तो उस सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकलेगा, फिर इस वाले जोन में आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट रहने वाला है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, तो ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। दोस्तों, ये तो डिस्कशन हो गया अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो आपको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन अब समझते हैं सिनेरियो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग का। इसके लिए मैं आपको लेके आ गया हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लाइक टारगेट में यहां पे लिख देता हूं 1000 लाइक टारगेट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब गैप अप और गैप डाउन की ओपनिंग की सिचुएशन समझो। गैप अप ओपनिंग पे आप फोकस रखेंगे 47,000 के अराउंड। भाई एक राउंड लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है उसमें। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है और कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा प्रीवियस डे हाई। और यहां पे वो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखा और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा। ठीक है, एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड मत चले जाना, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आप कुछ प्लान कर सकते हैं। यहां तक के मोमेंटम आप मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होके 47,000 के अराउंड रिवर्सल दिखाने लग गया, तो नेगेटिव साइड भी कुछ भी बड़ा प्लान नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन पे, क्योंकि एक सपोर्ट तो हो जाएगा आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके लिए एक और सपोर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे लो। सिर्फ इतने ही मोमेंटम को आपको कैप्चर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आया, फिर आपके लिए प्रीवियस डे लो है, वो ट्रेंड लाइन है और सपोर्ट जोन है। फिर जब तक तीनों का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान आपको नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग,
गैप डाउन ओपनिंग पे आप फोकस रखेंगे अपनी प्रीवियस डे लो पे ही। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है और इसका ब्रेकडाउन दे देता है, प्रीवियस डे लो का फॉलोअर कैंडल पे मिल जाती है, तब भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तीनों का ब्रेकडाउन होने देना, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होने देना, उस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन होने देना और अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन होने देना। तीनों के ही ब्रेकडाउन के बाद आप नेगेटिव साइड कुछ बड़ा प्लान करेंगे, नहीं तो अगर तीनों में से एक दो का भी ब्रेकडाउन मिला तब भी रिस्क नहीं लेना है। एक तो ये आपके स्टॉप लॉस लगाने में मदद करेंगे, दूसरा मार्केट को समझने में आपकी काफी मदद करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक टारगेट है 1000 लाइक। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।